So hello guys, welcome back to another video of Price Wise Trading. My name is Pushkal Singh Gaur and coming directly to the topic which is recently मेरा अभी एक swing trade ख़त्म हुआ है, मैंने उसे square off किया है जिसमें I have booked a profit of around 59,000. So in this video we will be discussing each and everything about that trade कि मेरा एंट्री का लॉजिक क्या था, एग्ज़िट का लॉजिक क्या था, कहाँ मेरा टारगेट था, कहाँ मैंने एग्ज़िट किया, मेरी साइकोलॉजी क्या थी पूरे ट्रेड में, मैंने एनालिसिस कैसे किया, उस पर्टिकुलर ट्रेड से पॉजिटिव चीज़ सीखने को क्या है एंड नेगेटिव चीज़ क्या है. सो ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ट्रेड. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गो टू स्क्रीन. ओके, सो दिस इज़ द स्टॉक जिसमें मैंने अपना स्विंग ट्रेड प्लान किया था. एंड इसके एनालिसिस पे चलने से पहले ये दिखा दूँ कि हाँ भाई, जो मैंने अपना ट्रेड प्लान किया था वो एकदम रियल था, उसमें कुछ भी फेक नहीं था. सो वो प्रूव करने के लिए ये मेरा ज़ीरो धागा अकाउंट है. यू कैन सी पुष्कल जो कि मेरा नाम है, ये ईमेल एड्रेस जो कि मेरा पर्सनल ईमेल एड्रेस है. इसके कंसोल पे जाएंगे, कंसोल पे जाने के बाद रिपोर्ट्स पे जाएंगे, ट्रेड बुक पे जाएंगे एंड इसको सिलेक्ट करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कब लिया था मैंने, 14 को लिया था आई गेस, 14 जून से आज की डेट. सो ये देखो 14 में 2025 12:15 को मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था. बाय 625 क्वांटिटी 1229 पे मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था एंड मैंने स्क्वायर ऑफ किया 17 जून 2025 1426 पे 1323 पे. एंड इसका प्रॉफिट भी मैं दिखा दूं कहीं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे ऐसा ट्रेंड बन चुका है कि जो लोग जेन्युइन होते हैं उनको भी लोग फेक बोल देते हैं. सो उसके लिए करना पड़ता है ये सब. इसको भी 13 जून यहाँ से कर देते हैं. प्रॉफिट ये देख लो, PNL है ना, हाँ PNL जो 17 जून को मैंने बुक किया 58,937.5. सो दिस इज़ अराउंड 59,000. सो देखो 58.93K का प्रॉफिट, 207.44 टैक्स गए, 58.73K का मेरा नेट प्रॉफिट. सो अब चलते हैं इसके सीधा एनालिसिस पार्ट पे. सो अब आते हैं सीधा एनालिसिस पार्ट पे. फिर हम ये देखेंगे कि मैंने इसमें एंट्री कैसे प्लान की एंड स्टॉप लॉस वगैरह जो भी था, ईच एंड एवरीथिंग वो सब मैंने कैसे प्लान किया. सो देखो, अब तो सबसे पहली चीज़, ये तो चार्ट अब बना हुआ है. जब मैं इसके एनालिसिस करने आया था सो ये चार्ट कुछ तब ऐसा था, इस टाइप का. क्या डेट है, 12 में, हाँ इस टाइप का था या फिर ऐसा था, कुछ ऐसा था. सो जब मैंने इसके एनालिसिस किए थे तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने देखी थी कि ये वीकली टाइम फ्रेम पे है, क्योंकि मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे स्टार्ट करता हूँ. वीकली टाइम फ्रेम पे ये एक अप ट्रेंड में था एंड अप ट्रेंड के बाद दिस वॉज अ पुल बैक. अब ये पुल बैक कितना स्ट्रॉन्ग है ये देखने के लिए मैंने यहाँ पे लगाया फिबोनाची. सो फिबोनाची लगाने के बाद मेरे को एक चीज़ दिखाई दी कि जो ये वाला पर्टिकुलर जोन है, ये प्राइस एक्शन के बेसिस पे भी एक सपोर्ट जोन है एंड यही जोन फिब का भी 0.5 का एक अच्छा जोन आ रहा है. सो एक ही जोन पे मल्टीपल कन्फर्मेशंस देखने को मिल गए. तो भाई मेरे लिए तो दिस वॉज अ गुड सपोर्ट जोन. बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जब तक मैंने ये स्टॉक देखा था यहाँ से ये वाला मूव निकल गया था एंड दिस चार्ट वाज लुकिंग लाइक दिस. सो इस पे अब फर्दर एंट्री प्लान करने के लिए मैं डेली टाइम फ्रेम पे गया एंड वीकली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि यहाँ से मैं सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग का प्लान करूँगा, शॉर्ट का मेरा कोई प्लान नहीं है. डेली टाइम फ्रेम पर जब मैं आया तब मैंने इसमें देखा कि डेली टाइम फ्रेम पर भी ये अपना एक स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं. वो कैसे, ये देखो, ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ से इसने हाई बनाया, लो बनाया, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो एंड देन एक लोअर हाई. अब इसको और थोड़ा क्लियरली समझने के लिए मैं गया 4 आवर्स पे. 4 आवर्स पर जब मैं गया तो उसमें मेरा स्ट्रक्चर को लेके थोड़ा माइंडसेट थोड़ा और क्लियर हुआ, जिसमें मेरे को ये चीज़ दिखाई दी. यहाँ पे इसने डबल टॉप बनाया, नीचे गिरा, ये इसने लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो एंड यहाँ पे इसने एक लोअर हाई बनाया. जब यहाँ पे इसने अगला लो, नेक्स्ट लो बनाया तो ये वाला लो, दिस लो इस वाले लो से ऊपर है. सो ये एक पॉजिटिव साइन मिला हमें पहला. एंड देन उसके बाद यहाँ से जब प्राइस ऊपर गया सो
ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन था, ये सबको दिखाई दे रहा है कि ये वाला जोन एक रेजिस्टेंस जोन है। तो अब यहाँ पे एंट्री प्लान करने के लिए मेरा कॉन्सेप्ट सिंपल था कि भाई यहाँ से अगर ये अपना ट्रेंड चेंज करेगा सो या तो ये यहाँ से एक पुल बैक दे के ब्रेकआउट देगा, ठीक है, एंड देन उसके बाद रीटेस्ट दे के ये अपना ट्रेंड चेंज करेगा। बट जब तक मैंने ये स्टॉक देखा था तब 4 आवर्स पे इट वाज समथिंग लाइक दिस, ये ऐसा कुछ था। सो यहाँ पर तो मेरी एंट्री हो गई थी मिस, तो यहाँ पर तो कुछ कर नहीं सकते थे। अब बनती एक ही चीज़ थी कि हम और थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आके अपनी एंट्री ढंग से प्लान करें। सो 1 आवर पे आके मैंने सिर्फ एक चीज़ देखी कि 1 आवर पे भी इसका स्ट्रक्चर अब बुलिश हो रहा है, लो हाई हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, एंड अब इसने हायर हाई बनाया। सो हायर हाई के बाद सबसे पहली चीज़ दिमाग में ये आती है भाई, हायर हाई के बाद आता है हमारा हायर लो। सो जब ये इसने हायर हाई बनाया सो ऑब्वियस बात है कि ये हायर लो बनाएगा ही बनाएगा, पहला कन्फर्मेशन। दूसरा कन्फर्मेशन ये कि जो इसने ये ब्रेकआउट दिया है ये इसने डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया है, कोई कंसोलिडेशन नहीं है। सो जब डायरेक्ट ब्रेकआउट आता है विदाउट एनी कंसोलिडेशन सो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि प्राइस वापस उस जोन को एक बार टेस्ट करने आता ही आता है, दूसरा कन्फर्मेशन। अब तीसरा कन्फर्मेशन ये था कि भाई देखो जो इसने ये वाला ब्रेकआउट दिया, अगर मैं यहाँ एंट्री प्लान करता तो आप खुद देखो, अगर मैं इसके इस टॉप पे एंट्री प्लान करता यार, सो मेरा स्टॉप लॉस, लॉजिकल स्टॉप लॉस मेरा होता स्विंग के नीचे, सो मेरा क्या तो रिस्क टू रिवॉर्ड बनता और क्या मेरा रिस्क मैनेजमेंट बनता। सो यहाँ पर मैंने किया वेट कि ठीक है बहुत बड़ी बुलिश कैंडल बनी है, सो एक कंफर्मेशन है कि ब्रेकआउट आने के पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ से ऊपर गया, देन मैंने वेट किया कि प्राइस नीचे आए नीचे आए नीचे आए, एंड इस पर्टिकुलर इस वाली कैंडल पे मैं जूम करके दिखाता हूँ, पर्टिकुलर ऑन दिस कैंडल आई टुक एंट्री। इस कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक हुआ मैंने अपनी एंट्री प्लान करी। अब अगर इसका फ्यूचर्स चार्ट पे दिखाऊं सो ये देखो 1 आवर फ्यूचर्स और स्पॉट का चार्ट सेम ही चलता है ऑलमोस्ट, आई गेस आपको पता होगा। सो इस कैंडल पर मैंने अपनी एंट्री प्लान करी और इस कैंडल के नीचे थोड़ा सा नीचे बफर करके मैंने अपना स्टॉप लॉस प्लान किया। अब एनालिसिस पार्ट डन, एंट्री पार्ट डन। अब बात आती है कि टारगेट क्या था, और मैंने अपना ट्रेड 1 महीना जो मैंने अपना ट्रेड होल्ड किया उस पूरे 1 महीने में मेरी साइकोलॉजी क्या थी। सो अब उस पर आते हैं, फ्यूचर चार्ट पर ही कर लेते हैं बात क्योंकि चलता तो सेम ही ऑलमोस्ट, ज़्यादा मेजर फ़र्क आता नहीं है। सो देखो जो मेरा टारगेट था वो था मेरा अराउंड 1410, क्योंकि यही वाला जोन एक रेजिस्टेंस जोन था। अच्छा अब वापस 1 आवर पे आते हैं। 1 आवर पे अब आप ये देखो, यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई, प्राइस ने कितना टाइम मेरा पेशेंस टेस्ट किया। यहाँ पे ब्रेकआउट तो उसने बहुत बाद में जाके दिया है। ये देखो 3 आवर्स का चार्ट लगाया, थोड़ा क्लियर दिखाई देगा, और वॉल्यूम्स कर देता हूँ बंद। यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई एंड 21 डेज मतलब 21 दिन इसने मेरा यहाँ पे पेशेंस टेस्ट किया है कि भाई ब्रेकआउट आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। बट फिर भी मैंने इसे स्क्वायर ऑफ नहीं किया पैनिक में आके कि भाई गिर जाएगा, लॉस हो जाएगा या कुछ भी। क्यों? क्योंकि देखो दिस इज़ वेयर योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी कम्स एट प्लेस। यहाँ पर अगर कोई जिसकी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर जिसका माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसका क्या होता है कि यार इसने तो उसका ब्रेकआउट भी दे दिया, ठीक है, इतनी बड़ी कैंडल भी बनी, बट यार मैंने तो एंट्री ली और ये तो एकदम साइडवेज हो गया। एक काम करता हूँ, इसको ना निकाल देता हूँ, क्या पता कोई न्यूज़ आ जाए या फिर कुछ भी हो और एक बड़ी कैंडल बने और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए और मेरे को लॉस बुक करना पड़े। यहाँ पे एटलीस्ट कुछ तो आई रहे जेब में। बहुत से लोगों की थिंकिंग ये होती है, बट मेरी थिंकिंग क्या थी कि भाई या तो यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करूँगा या फिर मैं ऐसे होल्ड करूँगा। क्योंकि जब मैंने एंट्री ली थी 14 मई को और ये मैंने जून का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, इसकी एक्सपायरी थी 25 जून की। सो मेरे पास ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स थी, तो 1.5 महीने में तो भाई कुछ भी हो सकता है। तो जब
मेरे पास 1.5 महीना होल्ड करने का ऑप्शन है, सो मैं 20 दिन के अंदर ही क्यों निकालूं, सिंपल लॉजिक। एंड फिर वही हुआ, देखो यहाँ पे मैंने पेशेंटली इसको वेट किया एंड देन एक गैप अप एंड देन बाइंग। सो यहाँ पे सिंपल जो एक चीज़ आपने भी ये लाइन सुनी होगी कि मार्केट में पेशेंस का रिवॉर्ड हमेशा मिलता है। ये रहा लाइव एग्जांपल, यहाँ पे मैंने पेशेंटली वेट किया, एक बड़ा गैप अप एंड देन बाइंग। अब ये जो मैंने मार्क कर रखे है, दिस वाज 1:3, दिस वाज 1:4, दिस वाज 1:5 एंड ये जो टारगेट है दिस वाज 1:6। सो मेरा टारगेट तो 1:6 का था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड ये मेरा 1:5 तक चला भी गया था। यहाँ पे मेरा प्रॉफिट था अराउंड 90,000 के आसपास, बट मैंने इसे यहाँ पर भी नहीं निकाला। क्यों? क्योंकि जब मैं इतने दिन से होल्ड करके आ रहा हूँ, सो मैं अपने टारगेट से ऐसे 10-15 पॉइंट पहले निकालने वालों में से नहीं हूँ कि भाई 90,000 रुपये आ रहे मैं निकाल लूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अब उस लेवल पे पहुंच चुका हूँ, जब मैं किसी ट्रेड में होता हूँ तो मैं अपना P&L इतने गौर से देखता भी नहीं हूँ। मेरा मेन फोकस स्टार्ट पे रहता है, मेरा मेन फोकस इस पे रहता है कि प्राइस क्या बिहेव कर रहा है, ना कि मेरे पैसे कितने आ रहे हैं या फिर कितने जा रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मेरा P&L वॉज अराउंड 90K और यहाँ पर भी पता नहीं कितने होगा, 70 के आसपास तो होगा ही, मे बी गेस कर रहा हूँ, मेरे को ऐसे ध्यान भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब ये मेरा 1:5 पहुंचा था तभी मेरा प्लान ये था कि या तो मैं 1:3 पे बाहर आऊँगा या फिर मैं 1:6 पे बाहर आऊँगा, नथिंग इन बिटवीन। अब यहाँ पे हुआ क्या, ये देखते हैं। प्राइस ने इसका ब्रेकआउट दिया, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, एक बुलिश कैंडल बनाई, 2 पॉज कैंडल बनाई, फिर 3-4 बुलिश कैंडल बनाई, 1-2 पॉज कैंडल बनाई, फिर 1-2 बुलिश कैंडल बनाई, फिर 1-2 पॉज कैंडल, फिर गैप अप खोला और सेलिंग आना स्टार्ट हो गई। सो अब अगर हम इसमें भी मार्केट स्ट्रक्चर देखें, सो इसमें मार्केट स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है भाई, यहाँ से हाई लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, ये इसका प्रीवियस हायर लो था। सो दिस जोन वाज अ ट्रेंड रिवर्सल जोन। ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल क्यों? क्योंकि ये इसका प्रीवियस हायर लो था एंड यही इसका प्रीवियस सपोर्ट था। अगर ये वाला जोन ब्रेक होता है सो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि ट्रेंड चेंज हो जाए, इसलिए दिस वाज अ ट्रेंड रिवर्सल जोन। सो यहाँ पर ये इसने पुल बैक लिया एंड देन इसने गैप डाउन खुल के इसको कर दिया ब्रेक। अब इस टाइम पर मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई कि मेरी फैमिली में कुछ इमरजेंसी मेडिकल इशू आ गया था। सो उस टाइम पर मेरे को थोड़ा हॉस्पिटल के मेरे चक्कर लग रहे थे। सो मैं मार्केट को ज़्यादा टाइम दे नहीं पा रहा था। सो मैंने एक चीज़ करी, मैंने इसको अपने ट्रेड को 1:3 का मैंने ट्रेलिंग एसएल लगाया और 1:6 का मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया। बट जब मैं एक दिन 17 जून को ही जब मैं हॉस्पिटल में था तब मैंने ये चेक किया था कि ये बहुत बड़ी कैंडल बन गई है। सो मैंने जब इसको 5 मिनट्स पे मैंने इसे चेक किया था तो 5 मिनट्स पे इसमें हल्का सा पुल बैक आ रहा था। तो मेरे को रियलाइज़ हो गया था कि यहाँ इसका ट्रेंड चेंज हो चुका है। नाउ देयर आर हायर चांसेस कि प्राइस यहाँ से एक पुल बैक ले और ये गिर जाए। सो अब मेरे पास एग्जिट करने के 2-3 रीज़न थे। पहला था कि भाई ये ऑलमोस्ट 1:3 पे आ चुका है, सो मेरे को इसे निकालना है एज़ पर प्लान। सेकेंड, ड्यू टू माई फैमिली में जो मेडिकल इशू आया था उस वजह से हॉस्पिटल में मैं ज़्यादा टाइम दे नहीं पा रहा था, मतलब मैं ढंग से मार्केट को वॉच कर नहीं पा रहा था। सो वहाँ पर भी मैंने ये सोचा कि भाई ठीक है, जो भी है निकाल देते हैं। थर्ड चीज़, 17 जून हो गई थी, 25 या 26 की इसकी एक्सपायरी थी। सो मेरा ये था कि भाई एक महीने में जब पूरा मूव नहीं आया तो अगले 5-6 दिन में भी कुछ खास मूव आना नहीं है। एंड जब एक महीने मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया तो मेरे को एक चीज़ समझ आ गई थी कि ये वाला जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये स्टॉक थोड़ा स्लो है। स्लो एज इन कि इस स्टॉक में जिस भी दिन बढ़ा 2-2.5% से ऊपर इसमें मूव नहीं आया, वरना जब ऐसे एक बड़ा ब्रेकआउट आता है तो ऐसे स्टॉक भी मैंने देखे हैं जो एक दिन में 6-7-8% तक मैंने बढ़ते हुए देखे हैं आफ्टर ब्रेकआउट। बट इसमें 2-2.5-3% मैक्सिमम से ज़्यादा इसमें मूव नहीं आया। सो मेरे को ये भी रियलाइज़ होगा कि ये स्टॉक थोड़ा स्लो है। सो एग्जिट करने के मेरे पास 3-4 लॉजिक थे। सो यहाँ पर अराउंड 13, 24 या 23 पे मैंने निकाल लिया एंड आई बुक प्रॉफिट ऑफ अराउंड 59,000। अब यहाँ पे बात आती है साइकोलॉजी की
कि यहाँ पर मेरे आ रहे थे 90,000 रुपये एंड मैंने बुक किया 59,000। सो क्या मैं उदास हो जाऊँ कि यार यहाँ तो मेरे 90,000 आ रहे थे, यहाँ मेरे 59,000 आ रहे हैं, तो ये तो मेरा अराउंड 30,000 का लॉस है? द आंसर इज़ नो। दिस वॉज माई ट्रेड प्लान कि भाई या तो 1:6 या फिर 1:3। मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैंने अपना ट्रेड प्लान फॉलो किया। एज अ ट्रेडर हमारा काम यह है कि जो हमने ट्रेड प्लान बनाया है हम उसे लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट करें। अब अगर मैं इसको यहाँ पे सपोज़ 90,000 पे मैं इसे बुक कर लेता एंड अगर ये हो जाता कि हल्का सा पुल बैक लेता एंड देन एक बड़ी स्पाइक आती एंड सीधा जो मेरा टारगेट था 1410 का वो कर देता हिट। सो जो बंदा यहाँ पे सिर्फ पैसे देख के 90,000 देख के बुक करता उसके दिमाग में पक्का ये आता कि यार 2-3 दिन और होल्ड कर लेता, 1 लाख के ऊपर का प्रॉफिट हो जाता। पक्का ये चीज़ कोई माने ना माने बट ये चीज़ उसके दिमाग में आती। बट मेरे केस में क्या है, मैं PNL पे इतना फोकस करता ही नहीं हूँ। मैंने यहाँ पे देखा ठीक है भाई इसका ट्रेंड चेंज होने के चांसेस है, 1:3 तक कर लेते हैं वेट, जो भी होगा निकाल देंगे। 1:3 पे आया, मैंने निकाल दिया। एक रीज़न तो ये था, 2-3 रीज़न मैंने और आपको बताया कि ये थे। तो यहाँ पर मेरे को ज़ीरो रिग्रेट है कि भाई मैंने 90,000 का प्रॉफिट 59 पे बुक किया। द पॉइंट इज़ मैं इसलिए खुश हूँ, मैंने अपना जो मेरा ट्रेड प्लान था वो मैंने एग्जीक्यूट किया मार्केट में अच्छे से। सो सबसे पहले हमने इसके एनालिसिस डिस्कस किए, देन उसके बाद हमने इसकी एंट्री डिस्कस की, देन एग्जिट डिस्कस की एंड देन जो भी बीच में साइकोलॉजी और ये एग्जीक्यूशन पार्ट था वो सब किया डिस्कस। अब बताते हैं कि इस पूरे ट्रेड से हमें पॉजिटिव्स क्या सीखने को मिले और नेगेटिव्स क्या सीखने को मिले। पॉजिटिव तो सबसे बड़ा ये सीखने को मिला 2-3 चीज़ें कि यहाँ पर जब प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था सो मैंने होल्ड किया। सबसे बड़ा पॉजिटिव तो भाई यही है कि जो आपने प्लान बनाया है उस प्लान पे स्टिक रहो। मार्केट कंडीशन देखो बहुत ही ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल हो जाए तब आप अपना प्लान चेंज कर सकते हो, बट नॉर्मल मार्केट में आपको पता है भाई मार्केट में कोई ऐसा न्यूज़ है ही नहीं, तो मैं क्यों मार्केट में अपना प्लान चेंज करूं। यहाँ पर ये इतना कंसोलिडेट किया, कोई और बंदा होता तो वो निकाल देता कि भाई 20 दिन हो गए मूव तो आने रहा निकाल दो, बट मैंने इसे होल्ड किया कि भाई जो भी होगा देख लेंगे, या तो स्टॉप लॉस जाएगा या फिर ये फटेगा ऊपर। सबसे पहला पॉजिटिव ये सीखने को मिला कि होल्ड योर ट्रेड्स। जो भी आपने प्लान बनाया उस पर स्टिक रहो एंड जो भी आपका अगर ट्रेड प्रॉफिट में है सो उसे होल्ड करो। सेकंड चीज़ जो ये देखने को मिली कि PNL कभी मत देखो भाई, PNL देखोगे तो आपकी साइकोलॉजी 110% ख़राब होगी। नेगेटिव्स की बात करें तो नेगेटिव मेरे हिसाब से जो मैंने इसमें गलत किया वो ये था कि मेरे को इसे 1:4 पर ही निकाल देना चाहिए था। ये देख के कि यहाँ पर ये अपना डबल टॉप भी, ये सॉरी डबल टॉप कह रहा हूँ, हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना चुका है एंड इसका ब्रेक डाउन भी दे चुका है। सो मेरे को यहाँ का ही निकाल देना चाहिए था, बट ठीक है ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। आई एम सेटिस्फाइड विद द प्रॉफिट। एंड हाँ एक चीज़ और जो मैंने सोची थी डिस्कस करेंगे, डैट वॉज, तो देखो ये 5 मैंने स्विंग ट्रेड लिए अभी तक, 1 2 3 4 और 5। इसमें आप ये देखना कि मेरा लॉस कितने हुए हैं और प्रॉफिट कितने हुए हैं। 5 में से 3 में मेरे लॉस है और 2 में मेरे प्रॉफिट है। अब जो 3 में लॉस है, पहला लॉस कितने का है, 2,000 रुपये का, 1900 का है, 2,000 मान लेते चलो, ठीक है। पहला लॉस इज 2K। सेकेंड लॉस कितने का है, 10,000 का। सेकेंड लॉस इज 10K। थर्ड लॉस कितने का है, 9,000 का। थर्ड लॉस इज 9K। अब पहले इनको करते हैं टोटल, ये हुआ 19 + 2, दिस इज टोटल लॉस इज मेरा 21K, ठीक है। 3 ट्रेड में जो मेरा स्टॉप लॉस लगा उसमें मेरा लॉस हुआ 21,000 का, 21K का। अब जो 2 ट्रेड मेरे प्रॉफिट में गए उनका ज़रा प्रॉफिट देखते हैं। प्रॉफिट कितना है, पहले में प्रॉफिट हुआ 64,900 का, इसको करते हैं 65K। सेकेंड ट्रेड में जो मेरा प्रॉफिट हुआ, जो ट्रेड हमने आज डिस्कस किया है, 58,937.5 का, इसको लेते हैं 59K। अब ज़रा एक बार कैलकुलेटर खोलते हैं। 65
1000 प्लस 59,000 विच इज़ 1,24,000। ठीक है, इसका टोटल हुआ हमारा 1,24,000। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये चीज़ देखो, 3 जो मेरे स्टॉप लॉस गए उसका टोटल लॉस इज़ 21,000। जो मेरा एक ट्रेड प्रॉफिट में गया, उस एक ही ट्रेड के प्रॉफिट ने इस लॉस का डबल से भी ज़्यादा मैंने प्रॉफिट निकाल दिया। 5 ट्रेड लिए, ठीक है, विनिंग ट्रेड मेरे इसमें भी कम है। विनिंग 5 में से विनिंग ट्रेड मेरे 2 है, लूजिंग ट्रेड मेरे 3 है। इस 5 ट्रेड में से जो मेरे 2 लूजिंग ट्रेड गए उसमें भी मेरा टोटल लॉस 21K था, एंड जो मेरा टोटल प्रॉफिट हुआ 2 विनिंग ट्रेड में, डैट इज़ 1,24,000। टोटल, एक सेकेंड, टोटल मेरा कितना आ रहा है इसमें? रियलाइज प्रॉफिट टोटल इज़ 1.02 lakhs एंड चार्जेस वगैरह हटा के 1.1 लाख। सो इसमें क्या चीज़ आई समझ कि मार्केट में ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी बार गलत हो कितनी बार सही हो। मार्केट में ये मैटर करता है कि जब आप गलत हो तो आप कितना लॉस कर रहे हो, और जब आप सही हो तो आप कितना प्रॉफिट कर रहे हो। विच मीन्स कि मेक श्योर जब भी आप मार्केट में गलत हो, आपको स्टॉप, देखो स्टॉप लॉसेस तो लगेंगे भाई, अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो स्टॉप लॉसेस तो लगेंगे। ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनी मार्केट में आज तक जिसमें लॉस ना हो। सो द पॉइंट हेयर इज़ कि मेक श्योर जब आप मार्केट में गलत हो रहे हो सो आप अपने स्टॉप लॉसेस सबसे कम दो। जितने छोटे स्टॉप लॉसेस दोगे उतने ही हायर चांसेस है कि एक ट्रेड आएगा एंड आपके सारे प्रीवियस स्टॉप लॉसेस को ख़त्म कर देगा। एंड सेकंड चीज़, मेक श्योर जब भी आप मार्केट में सही हो तो आप मैक्सिमम रिवॉर्ड निकाल लो। अब मैक्सिमम रिवॉर्ड निकालने का भी एक मतलब उसके लिए भी आपको एक ट्रेड प्लान तैयार करना पड़ेगा। ऐसे नहीं अंधाधुंध कुछ भी कर रहे हो। बट द पॉइंट हेयर इज़ मेक श्योर जब आप मार्केट में गलत हो तो आपके स्टॉप लॉसेस छोटे लगे, एंड जब आप मार्केट में सही हो तब आप मार्केट से बड़ा रिवॉर्ड निकालो। दिस इज़ द ओनली वे आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड और अपना रिस्क मैनेजमेंट ढंग से मैनेज कर सकते हो, एंड दिस इज़ द ओनली वे यू कैन मेक मनी इन मार्केट बाय डूइंग ट्रेडिंग। सो गाइज, आई होप आपको पता चला होगा कि आप अपने स्विंग ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हो। आप अपने एंट्री एग्जिट एंड ट्रेड का जो भी प्रॉपर एक एग्जीक्यूशन होता है उसको आप पूरा कैसे प्लान कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, एंड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस वीडियो और एनीथिंग, यू कैन कमेंट डाउन ऑन दिस वीडियो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू इट, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड जिसको आपको लगे कि ये नॉलेज उसको भी मिलनी चाहिए जैसे आपको मिली। एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज इस चैनल पे मैं ऐसी जेन्युइन ट्रेडिंग टॉक्स एंड ट्रेडिंग टॉपिक पे बातें करते रहता हूँ। एंड देयर इज़ ऑल्सो अ प्लेलिस्ट जिसमें मैंने लास्ट 2-3 जो भी ऐसे ट्रेड्स को मैंने ब्रेक डाउन किया हुआ है उसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। सो यू कैन चेक दैट टू, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। यूज़र नेम इज़ pricewise.trading। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग। ऑल द बेस्ट।